बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की। तो इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन, यानी कि इसमें बताना है कि जाविया या थीटा किस रुपए में होगा। तो ये पहले इसकी ये बात समझने के कुछ फार्मूले हैं। तो पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज़ हैं, यानी पहले है साइन थीटा और दूसरी है कास थीटा और तीसरी है टैन। तो ये तीन है, इन तीनों की ये उल्ट हैं। वो है साइन थीटा की कोसेकेंट और कास का सीकेंट थीटा और टैन का है काट। ये एक दूसरे की उल्ट होती हैं, यानी अपोजिट। तो इसको इन दोनों को साइन थीटा और कास थीटा को एक फैमिली भी कहा जा सकता है, और इसी तरह ये कास थीटा और सीकेंट थीटा को भी एक फैमिली, और इस तरह टैन और काट थीटा को भी ये एक फैमिली कहा जा सकता है। तो इसका पहले आप क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये किस में, तो इसमें यह है कि पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें सब की सब, यानी जो 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये यानी पॉजिटिव हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि आर पॉजिटिव। और ये दूसरा है, इसमें साइन थीटा और इसका अपोजिट यानी कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव हैं। बाकी सब जो 4 बचती हैं वो नेगेटिव हैं। और जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें टैन थीटा और इसका उल्ट काट ये पॉजिटिव हैं और बाकी नेगेटिव। और ये जो चौथा हमारे पास फोर्थ है क्वाड्रेंट, इसमें कास थीटा और उसका उल्टा है सीकेंट, ये पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसको ए से ज़ाहिर करते हैं और इसको एस से, दूसरे को और तीसरे को टी से और चौथे को सी से। तो अंदाज़ा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो एक ये आपको बताता चलूँ कि ये मसलन साइन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो, इसका मतलब है कि ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। और अगर साइन थीटा लेस दैन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। ये बात, यानी अगर लेस दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है नेगेटिव, और अगर लेस ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है पॉजिटिव। तो इसका पहला पार्ट है, हर पार्ट में दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई हैं। तो पहला पार्ट है इसमें साइन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो, और दूसरा इसका पार्ट है टैन थीटा लेस दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब यह है कि साइन पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि साइन पॉजिटिव हो। और दूसरा पार्ट है कि टैन लेस दैन ज़ीरो यानी टैन वाला नेगेटिव, साइन पॉजिटिव हो और टैन वाला नेगेटिव हो। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये बताना है, यानी साइन पॉजिटिव हो और टैन नेगेटिव हो। तो इसमें ये दूसरा क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, क्योंकि इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ हम दूसरा क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट।
और इस तरह इसका दूसरा पार्ट वो है कि cos थीटा लेस दैन 0 एंड sin थीटा लेस दैन 0। यानी इसका मतलब है कि दोनों लेस दैन 0 हैं, यानी दोनों काज भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो ये बताना है कि ये साइन और काज इसमें दोनों नेगेटिव हैं, वो बताना है ये कौन सा रुपा है और कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में ये आ रहा है कि कोई तीसरे में tan और cot पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ये दोनों नेगेटिव हैं काज और साइन, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 वो है सेकेंड थीटा ग्रेटर दैन 0 एंड साइन थीटा लेस दैन 0। यानी कि सेकेंड काज का उल्टा है, यानी काज और सेकेंड एक है। तो ये काज ग्रेटर दैन 0 है, यानी काज वाला ये पॉजिटिव है और साइन लेस दैन 0 है कि साइन नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि काज वाला पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। तो ये कौन से आ रहा है, ये हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसमें काज और सेकंड पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। और पार्ट नंबर 4 हुआ है cos थीटा लेस दैन 0 एंड tan थीटा लेस दैन 0। यानी cos और tan दोनों लेस दैन 0 हैं, यानी दोनों नेगेटिव हैं। तो ये cos और tan दोनों नेगेटिव हैं। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 यानी और क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी दूसरे रुबा में ये आ रहे हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड रुबा, उर्दू में इसको रुबा कहते हैं। और अब पार्ट नंबर 5 वो है कोसिकेंट थीटा ग्रेटर दैन 0 एंड काज थीटा ग्रेटर दैन 0। यानी कोसिकेंट साइन का अपोजिट है यानी उल्टा है, और कॉस तो ये दोनों ग्रेटर दैन 0 है यानी 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव यानी है। तो ये दोनों का साइन और काज यानी कोसिकेंट और काज, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं फर्स्ट रुबा यानी पहले रुबा में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका आखिरी पार्ट 6 वो है साइन थीटा लेस दैन 0 एंड सेकेंड थीटा लेस दैन 0। यानी साइन लेस दैन 0 यानी ये साइन नेगेटिव है और सेकेंड लेस दैन 0 सेकेंड काज का उल्टा है, अपोजिट है। तो ये भी लेस दैन 0 है, यानी ये दोनों काज और साइन नेगेटिव हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट यानी रुबा में है? तो काज और साइन जिसमें दोनों नेगेटिव हों तो ये है तीसरा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।